नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 4 साल में 8 करोड़ नौकरियां मिली। रिजर्व बैंक के आंकड़ों ने फर्जी खबरें फैलाने वालों को चुप कराया। अब पहले इस पूरी खबर को पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 से 4 वर्षों में देश में 8 करोड़ नई नौकरियां उपलब्ध हुई हैं। प्रधानमंत्री मुंबई के गोरेगांव उपनगर में क्षेत्र में सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्रों में 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत और आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि आरबीआई ने हाल में रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार पिछले 3-4 वर्षों में लगभग 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस आंकड़े ने नौकरियों पर फर्जी खबरें फैलाने वालों को चुप करा दिया है। पीएम ने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की ज़रूरत है और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा, मुंबई और उसके आसपास की आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से शहर के आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने कहा, छोटे और बड़े निवेशकों ने हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अब बात करते हैं इस पूरे मुद्दे की। तो देखिए, सरकारी डाटा, रिजर्व बैंक का डाटा जो भी कहे, लेकिन मतलब होता है जनता से। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र लोगों से चलता है। सरकार को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर लोगों का ये मानना है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप एक चीज़ मान के चलिए, हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें आज भी प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा सरकारी नौकरी करने वालों की जो संख्या है, जो इच्छुक लोग हैं, वो ज़्यादा हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां आ रही हैं वो एक भर्ती के तौर पर, एक नौकरी के तौर पर आज भी इंडिया में नहीं देखी जाती। खासकर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, मतलब अगर हम मोटी मोटी बात करें, आपका राजस्थान उठा लीजिए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और ये जो क्षेत्र आपका मध्य भारत का आया है, यहाँ पर सरकारी नौकरी का एक अलग ही लेवल है। और अगर सरकार को अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें एक बैकलैश देखने को मिला। मतलब सीटें काफ़ी कम हुई। सरकार हालांकि बन चुकी है, लेकिन सीट्स में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। तो सरकार को इस बात को समझना होगा, लोगों के मन को जानना होगा कि नौकरी, सरकारी नौकरी की बात यहाँ हो रही है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही है। और अगर हम कुछ विभागों की बात कर लें, जैसे हम बेसिक शिक्षा विभाग की ही बात कर लें, तो पिछले 6 साल से कोई भी भर्ती उसमें नहीं आई है। माध्यमिक की बात कर लें तो कोई भर्ती नहीं देखने के लिए मिल रही है। तो इसलिए सरकार को समझना पड़ेगा। देखिए, लोगों के मन को जानना पड़ेगा, लोग क्या चाहते हैं, किस तरफ हवा बह रही है। अगर आप उस तरफ नहीं बहेंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी जो नाव है वो लंबी नहीं जा पाएगी। आप अभी उपचुनाव में देखिए, आपको हार देखने को मिल रही है, इसी वजह से पेपर लीक के मैटर में। तो सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि नहीं, गलती हुई है, इसमें हम सुधार करेंगे। अगर इस तरह की बात होगी तो एक बार को अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक बार आस होगी। लेकिन अगर आप ये मान लेंगे कि नहीं, भर्ती तो आ रही है, नौकरियां तो निकल रही हैं, तो मामला गड़बड़ है। लोगों को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा, लोगों के मन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर आप ये बात नहीं कर रहे हैं और आप अपनी ही बात करेंगे, तो जो एक बीच में एक जो ब्रिज बना हुआ है, जो कन्वर्सेशन ब्रिज होता है, वो वहीं टूट जाएगा। जनता अपनी सरकार की तरफ देख रही है, जनता अपनी मांगों को लेकर सरकार की तरफ देख रही है। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है। हालांकि योगी जी ने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं कि जल्द से जल्द भर्तियां होंगी, कोई मैटर नहीं अटकेगा। तो उम्मीद तो है कि भर्ती देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन बस वही बात है कि कब तक देखने के लिए मिलेगी। जब भी आएगी तब ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कोई भर्ती नहीं है और बच्चे, अभ्यर्थी सभी परेशान हैं। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।